आज हम लोग पिछले वीडियो से जो आगे का कहते हैं सामग्री है उसको आज हम लोग देखेंगे और रिलेटेड है, इसलिए ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए और उसके बाद इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, जिससे आपको उसको समझने में आसानी होगी। ये ज्यामितीय आकृतियों की प्रारंभिक समझ थी। इसके बाद हम लोग अब जो कोण के जितने भी प्रकार होते हैं या हम जिन कोणों को जानेंगे आने वाले समय में, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये था हमारा, हम लोग कोण के बारे में जितना समझ रहे थे उसके अनुसार। अब हम जो कोण के प्रकार हैं, है ना, चूँकि कोणों को उनकी माप के आधार पर ही आप कोण को नाम दिए गए हैं। जैसे कोण का नाम है शून्य कोण, कोण को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं, कोण को हम लोग सरल कोण बोलते हैं, है ना। हम लोग कोण को संपूर्ण कोण बोलते हैं, हम लोग कोण को अधिक कोण भी बोलते हैं। ये सब नाम जो है वो कोण की माप के आधार पर रखे गए हैं। शून्य कोण है तो उस कोण का माप जो है वो शून्य अंश का है, क्योंकि वो शून्य अंश का कोण है इसलिए उसको शून्य कोण बोला गया है। सरल कोण चूँकि वो सीधी रेखा के रूप में आता है और एक सीधी रेखा हमेशा ही 180 अंश का कोण बनाती है, इसलिए 180 अंश के कोण को आप सरल कोण देखते हैं। जब आप चंदा मामा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ शून्य है और एक तरफ 180 है। तो ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो शून्य से लेकर 180 तक बिल्कुल सीधी रेखा होती है ना। तो इसलिए उसको सरल कोण बोला जाता है। संपूर्ण कोण जब दोनों किरणों में से एक किरण पूरा एक चक्कर लगा के वापस उसी किरण पर आकर टिक जाती है तो वो संपूर्ण कोण कहलाती है, तब उसको 360 अंश बोला जाता है। वैसे न्यून कोण और अधिक कोण और समकोण है। यदि कोण की माप 90 अंश की होती है तो वो समकोण कहलाता है। और शून्य अंश और समकोण, शून्य कोण और समकोण के बीच में जितनी भी माप आती है वो सब न्यून कोण कहलाती है। अर्थात न्यून कोण का मतलब हो जाता है 0 से अधिक और 90 से कम। वैसे अधिक कोण का मान हो जाता है 90 से अधिक और 180 से कम। देखते जाते हैं एक एक को उसके नाम के अनुसार। जैसा पहला शून्य कोण है। शून्य कोण का मतलब है, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने बता दिया था कि कोण जो है वो हमेशा ही दो भुजाओं से मिलकर, दो किरणों से मिलकर बनता है, दो रेखाओं से मिलकर बनता है ना। तो जब वो दो भुजाओं से मिलकर बनता है वो, तो एक भुजा हो जाती है ये और दूसरी भुजा भी इसी में रह जाती है वो, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ती है। तो ये एक ए हो गया और एक ये बी हो गया। और तो ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पर ये शून्य कोण है, क्योंकि कोण ए ओ बी वो यहीं तक चला गया वो, है ना। मतलब ये बी जो है वो अपना पूरा घेरा घुमा ही नहीं, अपना पूरा घेरा नहीं घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इससे अलग नहीं हो पाया है अभी वो। तो इसलिए वो शून्य कोण का शून्य अंश बताता है वो। तो ये शून्य अंश का कोण हो जाता है ये, है ना। ये जो शून्य के ऊपर में जो बिंदी है वो अंश का सूचक है, तो शून्य अंश का कोण है ये। तो कोण ए ओ बी जो है वो शून्य कोण हो जाता है। मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ कि ये दोनों ये भुजाएं हैं और इन भुजाओं को आप देखेंगे कि ये भुजाएं जैसे जैसे बढ़ती निकल के एक दूसरे की तरफ जाते जाएंगी ये कोण बनता जाता है। जैसे अभी आपको नज़र में आ रहा होगा ये, तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसकी दूरी कम होते जाएगी कोण का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे भुजाएं एक दूसरे से दूर होते जाएंगी तो ये कोण का मान जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे ये अभी ये जो स्थिति है वो शून्य अंश की है कि भुजा एक के ऊपर में एक है, तो ये शून्य अंश का कोण बता रहा है आपको। और यही भुजा जब यहाँ से निकलना शुरू होगी तो ये न्यून कोण बनना शुरू हो जाएगा। अब ये 5 अंश, 10 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 40 अंश ऐसा बनता जाएगा। जैसे जैसे दूर होते जाएगी तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जब ये स्थिति में आती है कि 90 अंश का कोण बना लेती है ये, जैसे ये अभी लगभग 90 अंश का कोण है, तो इस 90 अंश को इन दोनों के बीच की जो स्थिति रहेगी वो सारे कोण जो है वो आपको न्यून कोण नज़र में आएंगे। तो समझ में आ रहा होगा। अभी ये दोनों भुजाएं एक साथ है, अभी दोनों भुजाएं एक साथ आपको दिख रही हैं ये, है ना। तो ये एक साथ है, मतलब ये अभी शून्य कोण है। अब यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुई तो 1, 2 अंश, 5 अंश, 7 अंश बढ़ने लगी। तो ये
ये स्थिति अभी हमारी शून्य कोण की है, जो ये चित्र में नज़र में आ रही है कि दोनों भुजाएं एक ही रेखा पर टिकी हुई है, एक साथ ही टिकी हुई हैं। वो ये इस तरीके से आपको नज़र में आती हैं, तो ये शून्य कोण हो जाता है। नहीं, इसके बाद में आ जाता है समकोण। पहले शून्य कोण को लिख लेते हैं, जिस कोण की माप शून्य अंश होती है ना, मतलब शून्य अंश का कोण है तो वो शून्य कोण कहलाएगा। शून्य अंश का है तो, और जो चित्र है वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे समकोण है जिस कोण की माप 90 अंश होती है, ठीक 90 अंश, जिस कोण की माप 90 अंश की होती है, बिल्कुल 90 से ना कम ना ज़्यादा। तो जिस कोण की माप 90 अंश होती है वो समकोण कहलाता है। और 90 अंश का चित्र हो जाता है, वो इस तरीके से आपको नज़र में आता है। बिल्कुल ये 90 अंश का सूचक है। ये अगर हम इसको नाम देते हैं ए और बी, तो ये 90 अंश का कोण हमको यहाँ पर प्रदर्शित करता हुआ दिखेगा। मैं यदि इसमें देखते हैं तो ये इस तरीके से आपको नज़र में आएगा, बिल्कुल एकदम सीधा ऐसा, है ना। और ये आपको बताएगा ये समकोण है। तो ये इस तरीके से इस कोण की माप होती है, चाहे वो ऐसा बने चाहे वो इस तरीके से बने या उसको ऐसा कर लें आप, दोनों स्थिति में ये समकोण आपको नज़र में आता है। तो इसको समझने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। और इन्हीं के आधार पर आपको जब हम लोग समझाते हैं कुछ चीज़ें, तो अभी उसके इसी से मैं आपको समझा के बताऊंगा किस प्रकार से कोण की माप बढ़ती है, कम ज़्यादा होती है, वो देखेंगे अपन। तो ये समकोण का चित्र हो जाता है। इस तरीके से समकोण है। समकोण ऐसा बना है, मतलब ये नहीं है वो ऐसा भी हो सकता है ना, वो दूसरे तरीके से भी होता है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये भी 90 अंश का कोण हो सकता है। जब आप उसको सीधा करेंगे तो हो सकता है वो ऐसा और ऐसा दिखने लग जाएगा, है ना। तो ऐसा भी स्थिति रहेगा तो भी 90 अंश का कोण होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा या ऐसा होने से वो 90 अंश का कोण होता है। तो किसी भी दृष्टि से हो सकता है। आपको उसको चांदे की माप के साथ से आपको पता चलता है कि वो 90 अंश का है, तब वो कहलाएगा समकोण। मतलब जिस कोण की माप ठीक 90 अंश की होती है, ना 89 ना 91, तो वो कोण जो है वो समकोण कहलाता है। अब इन्हीं समकोण के बीच में आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा हमारे न्यून कोण को लेकर। हाँ, न्यून कोण का मतलब हो जाता है जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होगी और 90 अंश से कम होगी। 0 से अधिक का मतलब होता है वो 1 अंश भी होगा तो वो न्यून कोण कहलाएगा, और 90 अंश से कम मतलब वो 89 भी है तो वो न्यून कोण कहलाएगा। मतलब 0 समथिंग 0 से ज़्यादा, और वो दशमलव में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता नहीं ऐसा, व्यवहारिक रूप से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 0 से ज़्यादा मतलब इसलिए मैं 1 अंश बोल रहा हूँ, और 90 से कम मतलब 89 अंश। तो इन दोनों के बीच में जो भी कोण होंगे, चाहे वो 1 2 3 4 10 20 40 50 60 70 80 85 89 तक जो भी कोण होंगे, जो भी कोण की माप दिखेगी, यदि आपने 70 अंश का कोण बनाया है वो भी न्यून कोण कहलाएगा। यदि आपने 40 अंश का कोण बनाया है तो वो भी न्यून कोण कहलाएगा। और यही है कि इस समकोण के बीच में जितने भी कोण बनेंगे, इस समकोण के बीच में जितने भी कोण होंगे यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो वो सारे कोण जो है वो न्यून कोण कहलाएंगे। मतलब ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है ना। इसको सावधानी से देखने की ज़रूरत है कि कोई परफेक्ट चित्र को आपको नज़र में नहीं आने वाला है, जैसा शून्यांश और समकोण का आपको दिख रहा है। न्यून कोण में ये वाला चित्र भी जो है वो समकोण न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। ये भी न्यून कोण को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी न्यून कोण को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चूँकि 90 से कम है, ये है ना, 90 से इधर झुका हुआ है, 0 की तरफ में झुका हुआ है, तो ये न्यून कोण कहलाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ये भुजाएं दूर होते जाती है, कोण का मान बढ़ता जाता है। तो ये 0 है, 0 से आगे निकलना शुरू हो गया, अब 0 से बढ़ने लग गया, और ये 90 अंश तक आया तो समकोण है। तो इन दोनों के बीच के जितने भी कोण मिलेंगे आपको, सब आपको न्यून कोण के रूप में आपको दिखेंगे। कैसा भी चित्र हो सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी, है ना, क्योंकि आपको 85 अंश का भी कोण बनाने आता है और आपको 15 अंश का कोण बनाने के लिए भी बोल सकता है। तो आपको बनाना आना चाहिए, और वो कोण, वो माप जो है वो आपको कोण के चित्र में आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए सावधानी से इसको समझने की ज़रूरत है।